जय हिंद। तो आइए देखते हैं कि जैसे पहले सड़कों का तल नीचे हुआ करता था, जिससे कभी जल जमाव की स्थिति पैदा नहीं होती थी। यदि कभी तत्कालीन स्थिति बन भी जाती थी तो 1 से 2 दिन के अंदर स्थिति पुनः सामान्य हो जाती थी। लेकिन अब के मौसम में थोड़ी सी बारिश होने के बाद जल जमाव की भारी स्थिति देखने को मिल रही है। ऐसा क्यों है? तो इसको देखने से पहले हम एकमात्र कारण पे चर्चा करेंगे कि सड़कों के तल ऊंचा होने से क्या प्रॉफिट है और क्या नुकसान है। तो सबसे पहले देखेंगे, आपको जैसे कि पता होगा, आप अपने आसपास में देख रहे होंगे कि आज से 20 से 25 साल पहले जो घर बने हैं और उस घर के आसपास जो सड़क के किनारे जो घर बने हैं उसके आसपास सड़क का तल मरम्मत के कारण, जब सड़क के पुनर्निर्माण होता है तो सड़क की ऊंचाई ऊपर उठती है, तो जिसके कारण उस घर का तल या तो काफ़ी हद तक नीचे गया होगा या हो सकता है उस घर का तल नीचे सड़क के तल के नीचे चला गया। ऐसी स्थिति में क्या होगा? किसी भी घर का नींव यदि सड़क तल से नीचे चल जाए तो उससे क्या नुकसान है और सड़क के ऊंचा होने से क्या फायदा है? तो सड़क यदि ऊंचा रहता है तो एक तो ये चीज़ होती है कि जल जमाव की स्थिति पैदा नहीं होती है, जिससे सड़क लंबे दिनों तक चलता है। ये तो फायदा हो गया, लेकिन इसके नुकसान बहुत सारे हैं। जब इसके नुकसान को हम देखेंगे तो आप अपने आसपास देख रहे होंगे कि जिन घरों का तल नीचे चल गया है, बरसात के मौसम में उन घरों के अंदर तक पानी की आने की संभावना बनी रहती है। ऐसे में किसी का जीवन केवल इसलिए बर्बाद हो जाता है कि सड़कों का तल उसके घर बनने के समय तक तो उसके घर के हिसाब से ठीक था, लेकिन सड़कों का तल उसके घर के बनने के 20 से 25 साल बाद 2 या 3 बार मरम्मत होने के बाद सड़कों का तल या तो उसके घर के यानी तल से थोड़ी सी नीची है या बराबर है या ऊंची हो जाती है। ऐसी स्थिति में ये होता है कि उस इलाके में जब बरसात की मौसम आती है तो जल जमाव की स्थिति पैदा होती है। तो जब भी जल जमाव की स्थिति पैदा होती है तो इससे एक बड़ा नुकसान ये है कि वहाँ के स्थानीय जो जगह होते हैं वहाँ पे रहने वाले कुछ नुकसान पहुँचाने वाले जीव जैसे सांप, कीड़े मकोड़े घरों में अपना आश्रय लेने लगते हैं जल जमाव के बाद। इससे जान माल की क्षति होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरी बात यह है कि जब जल जमाव होता है तो बहुत सारे संक्रामक रोग भी फैलने की संभावना बढ़ जाती है। तीसरा यह है कि पानी का आवागमन सही से नहीं होने से जल का वितरण एक समान नहीं हो पाता है, और जब जल का वितरण एक समान नहीं हो पाता है तो फिर आगे चल के ये एक रूप से जब भूमिगत जल स्तर की कमी होती है उसमें विभिन्नता पाई जाती है। तो एक जगह हम देखते हैं कि कम ही जगह खुदाई के बाद क्या होता है कि पानी आ जाता है, लेकिन कभी कभी दूसरी जगहों पे वही देखते हैं कि लंबे समय तक, लंबी दूरी तक, लंबी लंबाई तक खोदने के बावजूद, खुदाई करने के बावजूद पानी नहीं आता है। तो ऐसे स्थिति में केवल इन सड़कों के निर्माण के चलते इतनी सारे नुकसान को झेलना पड़ता है। तो आप जब ये सब नुकसान देख रहे हैं और फायदा इसका तो देखें कि सड़क के तल ऊंचे होते हैं, सड़क पे जल जमाव की स्थिति नहीं पैदा होती है, और जब सड़क पे जल जमाव की स्थिति पैदा नहीं होती है तो फिर सड़क लंबे समय तक चलते हैं। लेकिन सड़क के लंबे समय तक चलने से हमको क्या नुकसान हुआ, आपको क्या नुकसान हुआ? तो हमको ये नुकसान हुआ कि हमारा और आपका, हम आपके आसपास के लोगों का, आपके गांव वालों का, आपके शहर वाले का, आपके गली मोहल्ले वाले का घर सड़क के तल से नीचे गया। अब वो बरसात के समय में जल जमाव की स्थिति में आएगा, और आप देख रहे होंगे कि आपके आसपास, चाहे आप शहर में रह रहे हो, गांव में रह रहे हो, या फिर मेगा सिटी में रह रहे हो, कहीं भी रह रहे हो, या सुदूर इलाके में भी क्यों ना हो, तो ऐसे स्थिति में आप देख रहे होंगे अपने आस पड़ोस में
और बताइएगा ज़रूर हमें कि ऐसी स्थिति है कि नहीं है। आप देख रहे होंगे कि जो सड़कों का तल है, वो तल आज ज़्यादातर पुराने घरों से ऊंचे चले गए हैं। अब जब बरसात की समय आएगी तो उन घरों में जल जमाव की स्थिति पैदा होगी, और जब घरों में जल जमाव की स्थिति पैदा होगी तो घरों के आसपास संक्रामक रोग फैलेंगे, और संक्रामक रोग के फैलने से क्या होगा कि लोगों को एक लंबी और घातक बीमारियों का शिकार होना पड़ सकता है। बरसात का समय आता है और मल मूत्र पानी में विसर्जित हुए रहते हैं, तो ऐसे में हैजा की संभावना बढ़ जाती है, और ये एक संक्रामक रोग है जिससे लोगों को काफ़ी हद तक नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो संक्रामक रोगों से बचने के लिए, घरों में जल जमाव को रोकने के लिए, नुकसान पहुंचाने वाले जीवों को घर में आने से रोकने के लिए सड़कों का तल का नीचा होना और घर के तल का ऊंचा होना जरूरी है। तो यदि आपके इलाके में कोई ठेकेदार, कोई इंजीनियर सड़क के लोग को लेकर कोई प्रोजेक्ट पास करे, तो सबसे पहले आपका ये क्वेश्चन होना चाहिए कि फिर सड़क का तल ऊंचा होगा या सड़क की बराबर खुदाई की जाएगी, और उसके बाद जितना प्रोजेक्ट है उतना मिट्टी निकाला जाएगा, या जितना सड़क पक्की सड़क है तो उस पक्की सड़क के अंदर उतनी गड्ढा बनाई जाएगी और फिर उसके ऊपर ये काम किया जाएगा। यदि ऐसी निर्धारण हो जाती है तो सड़क का तल कभी ऊपर नहीं होगा, और जब सड़क का तल ऊपर नहीं होगा तो जो भी घर अभी वर्तमान स्थिति में ऊपर है सड़क तल से, वो आने वाले भविष्य में बच जाएंगे और सड़क तल से नीचे नहीं जाएंगे, और वो एरिया जल जमाव की स्थिति से अभी के यथावत रहेगी, और धीरे धीरे लोग उससे निपटने के लिए अपना कदम उठा लेंगे। लेकिन यदि सड़कों का तल बढ़ते रहा तो निश्चित है एक समय ऐसा आएगा कि जो घर आज ये सोच के जिन घर वाले बैठे हुए हैं कि मेरा घर तो सड़क के तल से ऊपर है, तो आपका ये भ्रम महज अगले 20 से 25 साल में वो ठीक वैसे टूट जाएगा जैसे पिछले 20 से 25 साल वाले जो लोग थे वो अपने घर की ऊंचाई बनाए 5 से 6 फीट ऊपर सड़क की नींव से। लेकिन सड़कों के बढ़ते तल के कारण आज उनके घर की स्थिति ये हो गई है कि उनका नींव या तो 1-2 फीट बचा हुआ है या सड़क के तल के बराबर हो गया है। तो यदि आपका घर आज सड़क के तल से ऊपर है तो आप ये न सोचें कि आपका घर सदैव ऊपर ही रहेगा। यदि आप आवाज़ नहीं उठाते हैं तो आने वाले 20 से 25 साल में ये सड़क का तल आपके घर के तल से काफ़ी ऊपर उठ जाएंगे, और फिर जल जमाव में आपका भी एक घर होगा। ठीक, ऐसे स्थिति में आप पक्ष विपक्ष को न देखते हुए, हमें मतलब नहीं है सरकार किसकी चल रही है, हमें मतलब ये है कि सरकार यदि कोई योजना पास कर रही है तो धरातल पे हमारे हित के लिए उतर रहा है कि नहीं। अगर नहीं उतर रहा है हमारे हित के लिए तो फिर हम उसका खंडन करेंगे। तो इसका क्या समाधान है देखते हैं। तो इसका ये समाधान है कि कोई भी प्रोजेक्ट सड़कों को लेकर यदि आपके आसपास से होकर गुजर रहा है और सड़कों के ऊपर बिना किसी खुदाई किए सड़कों की उस प्रोजेक्ट के उस बनाया जा रहा है, सड़क की ऊंचाई बढ़ रही है, तो आप तुरंत उस प्रोजेक्ट को रोकें और ये निर्धारित करें कि आने वाले लोग जो भी वहाँ पे हैं वो ये तय करें, आपके द्वारा तय किया जाए कि सड़कों का तल ऊंचा नहीं होना चाहिए। उसके लिए अगर आप चाहें सड़कों की जो पहले से बनी हुई है उतनी परत को हटाएं, और उस परत को हटाने के बाद फिर से सड़क बनाएं ताकि सड़क का तल ऊंचा ना हो और सड़कों की मरम्मत भी हो जाए। ऐसे में हो सकता है थोड़ा सा खर्चीला होगा, सड़क का बनना थोड़ा सा और खर्चीला होगा, तो सरकार इसकी प्रोजेक्ट बढ़ाए, बजट बढ़ाए, वो सरकार की काम है, हमारी काम नहीं है। हमारा काम ये है कि कैसे पूरी गांव को, पूरे मोहल्ले को, पूरे शहर को एक जलमग्न होने से बचाया जाए। आज स्थिति देख रहे हैं कि बाढ़ की जब पानी आ रही है, शहरों में नदियां अपना रुख बदल रही हैं, तो आखिर क्यों पूरे शहर के शहर डूब जा रहे हैं, पूरे गांव के गांव डूब जा रहे हैं, क्यों?
तो आप देखेंगे कारण क्या है, यही कारण है कि सड़कों का चौड़ीकरण हुआ, तो ये तो अति उत्तम कार्य था। लेकिन जो सड़कों का तल ऊपर उठा ना, ये जल जमाव की स्थिति को पैदा किया, ये पानी को उसके राह में बाधा पहुंचाया। यदि सड़कों की ऊंचाई नहीं बढ़ी होती तो पानी फिर जाके किसी अपने निचले स्तर को पकड़ता और उसके माध्यम से वो आगे की तरफ निकल जाता। लेकिन ये नहीं किया गया, सड़कों की तल बढ़ाती रही। पता न सरकारें भी कौन सी नशा करके आती हैं कि अपने ही मोहल्ले, अपने ही शहर के लोगों की समस्या उन लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। तो इसमें किसी राज्य या केंद्र की सरकार की जवाबदेही नहीं है। इसमें जो हम लोग चुन के भेज रहे हैं ना अपने स्तर से, विधायक, सांसद, उससे पूछिए क्या वो कभी मांग किया है संसद में या विधानसभा में कि सड़कों की तल ऊंची न की जाए। जिस तल पे है, जिस स्थिति में है, उसी स्थिति में मरम्मत की जाए। उसको मरम्मत करने के लिए जितनी ऊंची की प्रोजेक्ट बन रही है, यदि 6 से 8 इंच की है तो 6 से 8 इंच तक पहले रोड के अंदर उतनी परतें हटाई जाए, उसके बाद फिर उस पर रोड बनाया जाए। यदि पहल ऐसा होता है तो सड़कों के जो आसपास के इलाके रहेंगे, यानी सड़कों के जो जस्ट बगल के क्षेत्र रहेंगे, उस क्षेत्र में क्या होगा कि जो वो तल होंगे, उससे क्या होगा कि जो मिट्टी की खपत होती है वो खपत बचेगी, और जो मिट्टी बारिश के समय में दह जाती है कमजोर होने के कारण, वो मिट्टी बरसात के समय में वहाँ मिट्टी ना होकर जो सड़कों के द्वारा निकाला गया होगा पुराना अवशेष, तो वो अवशेष एक लंबे समय तक बारिश को झेलने में सक्षम होता है। तो ऐसे में इससे दो प्रॉफिट होगा कि सड़कों का कटाव रुकेगा, और जो तल नहीं ऊंचा होगा उससे जो ग्रामीण जनजीवन या शहरी जनजीवन प्रभावित होता है, जलमग्न हो जाता है बारिश के समय, वो जलमग्न होने से बचेगा। आशा करते हैं आपको इस बात को समझ में आई होगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।